अगर सिविल प्रोसीडिंग के कोर फैक्टर को या उसके निचोड़ को एक शब्द में बखान की जाए तो इसको हम फेयर ट्रायल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे फेयर ट्रायल का मतलब ये हुआ कि एक सूट के, एक मुकदमे के दोनों पार्टीज को प्रॉपर सुनने का और सुने जाने का मौका मिलना चाहिए। दोनों ही पार्टीज को जब भी जजमेंट आए तो उसके बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ है या फिर वो ठगे गए हैं। और इस सिलसिले में उन दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे के बारे में जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, उस सूट के जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, चाहे वो प्लेंटिफ का प्लेंट हो या डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट हो, उसके अंतर्गत जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने केस को सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट किए गए हैं या जो भी विटनेस हैं, उनके बारे में नॉलेज या एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी है। और इस सिलसिले में अगर एक पार्टी को दूसरे के बारे में ये मटेरियल फैक्ट या नेचर ऑफ केस के बारे में नहीं पता है और वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, इस मामले में एप्लीकेशन देते हैं, तो कोर्ट जब ऑर्डर देता है कि सामने वाली पार्टी जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है या जो मटेरियल फैक्ट्स है वो उस पार्टी को जिसने एप्लीकेशन दिया है उनको बताएं, जिससे ये केस आगे बढ़ सके या फिर नेचर ऑफ केस का पता चल सके या फिर एंड ऑफ जस्टिस को इंश्योर किया जा सकते हैं, न्याय की प्राप्ति को इंश्योर किया जा सके, तो इसको डिस्कवरी कहा जाता है सिविल प्रोसीडिंग के केस में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कवरी के मेजर दो पार्ट्स जो कि इंटरोगेशन है और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसके जो प्रोविज़न है जो कि ऑर्डर 11 में दिए गए हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। एक जनरल टर्म में डिस्कवरी का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब एक कोर्ट के ऑर्डर द्वारा किसी अपोजिट पार्टी को कंपेल किया जाता है, उनको विवश किया जाता है कि उनके जो भी केस के मटेरियल फैक्ट हैं या जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में खुलासा करें या डिस्क्लोजर करें, तो इसको डिस्कवरी कहा जाएगा। ये डिस्कवरी कई फॉर्म में कई टाइप्स हो सकते हैं। ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट के मामले में भी हो सकता है, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट के मामले में भी हो सकता है, या फिर एडमिशन या किसी और मामले में भी हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसके दो मेजर पार्ट जो कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट या जिसको दूसरे भाषा में इंटरोगेशन कहते हैं उसके बारे में, या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, इन दो चीजों के बारे में जो कि सीपीसी में प्रोविजन दिए गए हैं, यहां पे बात करेंगे। तो चाहे वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, दोनों ही मामले को जानने से पूर्व जान लेते हैं कि इसको सेटअप करने का, सीपीसी में सेटअप करने का ऑब्जेक्ट क्या था, इनका पर्पस क्या था या फिर इनका उद्देश्य क्या था। तो इसको हम सीपीसी के अंतर्गत दिए गए पॉइंट जो कि 3 हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि दोनों ही पार्टीज को नेचर ऑफ केस के बारे में जानने का अधिकार है, बराबर अधिकार है, और इस सिलसिले में नेचर ऑफ केस को जानने के लिए डिस्कवरी आवश्यक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक डिस्कवरी के द्वारा, चाहे वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट हो, जब भी पार्टी इसके लिए एप्लीकेशन देती है और उनको उनका जवाब मिलता है तो इससे उनको उनके केस में सपोर्ट मिलता है, उनको सहयोग मिलता है। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि चाहे वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट हो, इस सिलसिले में इसके द्वारा एक पार्टी दूसरे पार्टी के जो केस हैं उसको डिस्ट्रक्शन करने का, उसको निष्प्रभावी करने का या फिर उसको कम प्रभावी करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट या इंटरोगेशन के बारे में। तो सीपीसी के ऑर्डर 11 में रूल 1 से लेकर रूल 11 तक इसके बारे में प्रोविजन दिए गए हैं, जहां पे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के केस के मटेरियल फैक्ट को, जिन पे वो पूरा उनका केस खड़ा होता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वो जब एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट जब ऑर्डर करता है इस सिलसिले में दूसरी पार्टी को वो सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने के लिए, तो इसको डिस्कवरी ऑफ फैक्ट या इंटरोगेशन कहा जाएगा। इंटरोगेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जो होगा, जो मटेरियल फैक्ट के बारे में पता चलना होगा, वो बाकायदा एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक क्वेश्चन की सीरीज तैयार की जाएगी, उनका बाकायदा खाका तैयार करके कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट उसके 7 दिन के अंदर ऑर्डर करके दूसरी पार्टी को विवश करेगा कि उन क्वेश्चंस के जवाब वो बाकायदा एक एफिडेविट में, एक रिटन फॉर्म में दें, एक ओथ के साथ में। यहाँ पे शपथ का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसी ऑर्डर 11 के अंतर्गत ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि अगर इंटरोगेशन के अंतर्गत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में रिलेवेंट नहीं है या एंड ऑफ जस्टिस में रिजॉल्व करने में केस को सहायक नहीं है, न्याय की प्राप्ति में सहायक नहीं है, तो इस केस में कोर्ट को अधिकार मिला हुआ है कि वो इन मैटर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोविज़न के बारे में जो कि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के मामले में है। इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है रूल 12 से लेकर रूल
14 के अंतर्गत। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी के उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहती है जो वो उस केस में लाने वाले हैं, जो उनको उनके केस में सपोर्ट करने वाले हैं, और वो इसके लिए एप्लीकेशन देती है कोर्ट को, और कोर्ट को अगर ये न्यायोचित लगता है, ये ज़रूरी लगता है कि जितने भी इसमें चीज़ पूछी गई हैं वो सब रिलेवेंट हैं, वो न्याय की प्राप्ति में सहायक हैं, तो कोर्ट इस केस में जो ऑर्डर करेगा, वो जो डिस्कवरी का ऑर्डर करेगा, इसके बाद से सामने वाली पार्टी जिनको ये ऑर्डर किया गया है वो बाउंड हो जाते हैं, वो विवश हो जाते हैं कि वो उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको बाकायदा एफिडेविट में, एक रिटन फॉर्म में एक मेंशन करके, ओथ के साथ, शपथ के साथ उनको प्रस्तुत करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो दंड के प्रतिभागी पाए जाएंगे या पनिशमेंट के लिए लायबल पाए जाएंगे। तो अगला प्रश्न चिन्ह इनके डिफरेंस के मामले में, इनके अंतर के मामले में कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट या इंटरोगेशन या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट के मध्य में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस पाया जाएगा। तो इनमें सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट या इंटरोगेशन होता है वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है, यानी वो ट्रायल के प्रारंभ होने के पूर्व ही, जैसे ही एक डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट सबमिट करता है उसके बाद हो जाना चाहिए, ये ट्रायल के बाद नहीं स्टार्ट हो सकता। जबकि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट किसी भी स्टेज पे, ट्रायल के किसी भी स्टेज पे जजमेंट आने के पूर्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इंटरोगेशन के लिए कोर्ट की लीव जरूरी है, यानी कि जब भी कोर्ट लीव देगा इस सिलसिले में तभी इसको आगे अप्लाई किया जा सकता है, तभी ये एप्लीकेबल माना जाएगा। जबकि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के मामले में कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर मिली हुई है या विवेकीय अधिकार मिला हुआ है कि अगर ये जो एप्लीकेशन किया गया है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के मामले में इररिलेवेंट है या फिर न्याय प्राप्ति में सहायक नहीं है, ये फिर फर्जी खाली पीली बैठे हुए थे, ऐसे ही इन्होंने एप्लीकेशन कर दिया, तो इस सिलसिले में कोर्ट को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो इनको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे सीपीसी के ऑर्डर 11 के अंतर्गत दिए गए डिस्कवरी ऑफ फैक्ट और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के सारे प्रोविजन। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, टॉपिक्स के लिए, पॉइंट्स के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए, जजमेंट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।